नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विकास तिवारी और जैसा आप सब जानते हैं कि मैं एक समर संघ के नाम से एक अखबार संपादित करता हूँ और इसके साथ ही ब्लॉगिंग भी समर संघ के नाम से ही करता हूँ और जो कि एक पूर्ण रूप से भारतीय संस्कृति और सनातन को लेके समर्पित पेज है और उसी तरीके के कंटेंट्स जिसमें हमारी भारतीयता, हमारे जो इतिहास है, हमारा जो पुरुषार्थ है, उसको लेके वो लगातार भारतीयता को लेके, मानवता को लेके वो हम लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान बनाते हैं। उसी तरीके में हमने क्या किया, हम लगातार कुछ ना कुछ जो इस समय जो मौजूद कंटेंट है या जो करंट सिनेरियो पे जो काम चल रहा है, उन सब चीज़ों को लेके हम काम करते हैं। तो वैसे ही मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक रील बनाई थी। मेरे पास एक न्यूज़ रिपोर्टर का इंटरव्यू था और बड़े ही मोहतरम हैं मौलाना सैयद मोहम्मद हाशमी साहब। उन्होंने एक बयान जारी किया एक न्यूज़ चैनल को और उससे एक 120 एक रील मैंने बनाई और नॉर्मल था, कुछ बड़ा कंटेंट नहीं था। उसके ऊपर एक क्वेश्चन था कि क्योंकि देखो इफ समवन हैज पुट अप एनी क्वेश्चन तो वी हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन। तो उस क्वेश्चन को लेके हमने भी एक रील सबमिट की और अचानक से वो चल रहा था और करीब 20-25 दिन हो चुके थे। अचानक से उसमें बाढ़ सी आ गई और इतनी बाढ़ आ गई कि पर्टिकुलर एक तबका ही उसके ऊपर कमेंट करना शुरू कर दिया। तो मुझे शॉक हुआ कि एक आदमी ने सवाल उठाया, उस सवाल का जवाब देने की जगह लोग उन्हें गालियां देना शुरू कर दिया। तो ऐसा क्या हो गया जैसे कि किसी ने कोई बहुत बुरा कोई चीज़ ऐसा बोल दिया, जैसे चोर को चोर बोल दिया गया हो या कोई छुछुंदर छेड़ दिया हो, लोगों के अंदर तिलमिलाहट सी मच गई। मेरे को अगर कोई मुँह पे चोर कह दे या मेरी कोई गलती को अगर कोई पकड़ ले और उसको लाइव आप कर दो, तो उस चीज़ को लेके जैसे लोगों के अंदर तिलमिलाहट मच जाती है, तो इस तरीके का रिएक्शन आना शुरू हो गया और वो उसमें ये भूल गए कि एक बुजुर्ग हैं। चलिए आप उन्हें सैयद नहीं मानते, आप उन्हें कुछ नहीं मानते, तो एक बुजुर्ग तो हैं कम से कम। तो बुजुर्ग को लेके कम से कम ऐसी बदतमीजी की उम्मीद किए जाना बड़ा अनएक्सपेक्टेड था। तो आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 हमारे मेहमान जुड़ेंगे। एक भारतीय संस्कृति ऑर्गेनाइजेशन से चौहान साहब जुड़ेंगे। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ेंगे आलोक मिश्रा जी। आलोक मिश्रा जी पूर्व में पत्रकार हैं, वर्तमान में राजनेता और केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड के साथ जुड़े हुए उसके सदस्य भी रहे हैं। समसामयिक विषयों को लेके बहुत मुखर हैं, बड़े अच्छे वक्ता हैं और बहुत अच्छे विश्लेषक भी हैं। तो आज हम जानेंगे कि अचानक से इसमें क्या हो गया। आज हम इस टॉपिक को इनके सामने रखेंगे कि भाई साहब ये सिनेरियो क्या, क्योंकि हमें भी उम्मीद नहीं थी कि एक छोटी सी बात इतनी बड़ी कैसे हो सकती है। तो मैं इस समय निमंत्रण देना चाहूंगा आलोक मिश्रा जी भाई साहब को और दोनों हमारे साथ इस समय स्क्रीन पे जुड़ेंगे। नमस्कार आलोक जी भाई साहब। नमस्कार। चौहान साहब नमस्कार। चौहान साहब शायद आप तो भाई साहब मैं अभी आप लोगों के सामने ये आज हमारा जुड़ने का एक विशेष कारण ये है कि आपको पता ही है मैं एक अखबार आप जैसे आप भी पत्रकार है, मैंने भी आप ही ने मुझे प्रेरित किया था कि अपना आपको अपना प्रेस रिपोर्ट वो बनना चाहिए, ब्लॉगिंग्स करनी चाहिए। तो मैंने अपना समाचार पत्र का संपादन तो शुरू कर दिया और ब्लॉगिंग्स भी करता हूँ। तो अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक रील बनाई थी और वो एक्चुअली वो इंटरव्यू मेरा नहीं था। वो इंटरव्यू एक न्यूज़ एजेंसी ने लिया था और बड़े मोहतरम हैं और सैयद मोहम्मद हाशमी साहब, उनका एक इंटरव्यू बाइट थी जो कि हमने हमारे पास ली। हमने उसकी एक रील बना दी। उन्होंने कुछ उसमें प्रश्न उठाए थे, उन प्रश्नों को लेके अचानक से क्या हुआ कि बाढ़ सी आ गई और एक पर्टिकुलर लोग उनके विरोधी हो गए और ये भूल गए। तो मैं सबसे पहले आपको लोगों को वो वीडियो क्लिप सुनाना चाहूंगा कि वो क्लिप थी क्या। मुसलमान बच्चों में, सुन्नी मुसलमानों में जिन बच्चों को दीन की बड़ी दिलचस्पी है उनके लिए दारुल उलूम देवबंद बनाया, नदवा बनाया। इन्होंने देखा कि सुन्नी मुसलमानों में जिन बच्चों में रोज़ा नमाज का बड़ा ज़ौक़ और शौक़ है उनके लिए तबलीगी जमात बनाया। इन्होंने देखा सुन्नी मुसलमानों में वो कौन लोग हैं जिनको एजुकेशनल दिलचस्पी है, एकेडमिक मिजाज रखते हैं, उनके लिए जमात इस्लामी बनाया। कौन शरपसंद है, फसादी है, उनके लिए उन्होंने सीमी बना दिया है, हिज़्बुल मुजाहिदीन बना दिया है, लश्कर ए तोयबा बना दिया है।
जिस मिजाज का जिसको पाते हैं उस मिजाज की एक ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं। ये सब अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन मैं शुक्र अदा करूंगा अपने परवरदिगार का कि तबलीगी जमात की हिमायत में जमात इस्लामी को भी देख रहा हूँ, नज़रतुल उलमा को भी देख रहा हूँ, और देवबंद की बड़ी बड़ी शख्सियतें को, जो शेखुल हदीस हैं, शेखुल तफसीर, उनको देख रहा हूँ। मालूम हुआ अल कुफ्र मिल्लतुल वाहिदा की बेहतरीन मिसाल जो है आज हमारे सामने आ गई है। हम ये अर्ज कर रहे हैं कि जड़ काटने से फितना खत्म होगा, पत्तियां काटने से नहीं। तबलीगियों को गिरफ्तार करने से बेहतर है इस तबलीगी जमात की जड़ तक पहुंचिए और वहां जाकर के उस जड़ का खात्मा करें, ताकि ना कोई जहरीली पत्तियां पैदा हो, ना कोई जहरीला फल बरामद हो। अब जैसे आप लोगों ने देखा कि ये एक वीडियो बाइट थी, सामने दिख ही रहेगा, एक एजेंसी न्यूज बाइट ले रही है और पूरा आपने वीडियो सुन लिया कि कैसे कैसे क्या था इसमें। बल्कि इसमें आगे उन्होंने, मौलाना साहब ने कहा कि ये भी कहा था कि सऊदी, ये पूरी क्लिप मेरे पास वर्तमान में देखने मिलेगी, इस पूरी क्लिप में जो उन्होंने बोला था कि सऊदी इससे फंडेड है, मतलब सऊदी से फंड मिलता है और तबलीगी जमात उसका इम्प्लीमेंटेशन करता है। तो ये तबलीगी जमात है, तो मतलब कि आपको जितने फसाद है, क्योंकि जैसे लगातार तबलीगी जमात का नाम अलग अलग जगहों पे निकल के आता है, जैसे कि आपको पाकिस्तान के कुछ टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, उसके संस्थापक तबलीगी जमात से जुड़े हुए रहे हैं। सऊदी से लेके बहुत सारी जगहों पे तबलीगी जमात को बैन कर दिया गया है। वर्तमान में जब कोविड की स्थिति आई थी तो भी तबलीगी जमात का नाम निकल के सामने आया था। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई इन्होंने अनुचित या ऐसी कोई बात कही थी। इन्होंने एक बात कही थी कि आप उस चीज को, आउटफिट को जाए, तो आपको क्या लगता है इसके पीछे कारण क्या है? मतलब लोग ये भूल क्यों गए कि एक बुजुर्ग है, मोहतरम है और एक बाकायदा सम्मानित है पूरे भारतीय समाज के अंदर, तो ऐसा क्यों हुआ है? इसके बारे में आलोक जी, भाई साहब, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है। देखिए, ऐसा है विकास जी, मैं सर्वप्रथम ये सैयद हाशमी साहब को सुना मैंने, और बहुत ही बड़ा दिल है, बड़ा गंभीर विषय पे इन्होंने बड़ा इतना खुल के जो बोला है, इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। वास्तविकता में ये है कि ये जो कह रहे हैं वो गलत नहीं है। इस्लाम बहुत सुंदर मजहब है, इसमें कोई शक नहीं है। जो इन्होंने कहा बहुत सही कहा, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में हुआ क्या है कि इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट वर्तमान में दिखाया जा रहा है, ये कॉन्सेप्ट इस्लाम का है ही नहीं। इस्लाम का कॉन्सेप्ट तो ये है कि अगर किसी का दिल भी दुखता है तो इस्लाम में कहा जाता है खुदा तुम्हें माफ नहीं करेगा। अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई खाली पेट सो रहा है और तुम भोजन कर रहे हो तो खुदा तुम्हें माफ नहीं करेगा। तो इस्लाम का कॉन्सेप्ट तो बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, लेकिन होता क्या है कि परिस्थितियों के अनुरूप समय के साथ साथ बहुत सी चीजें बदलती चली जाती है, और वही हुआ है जिसके बारे में ये विचार कर रहे हैं। और कुछ वो लोग जो इनके बारे में गलत टिप्पणी कर रहे हैं, जैसा कि आपने बताया और मैंने पढ़े भी हैं कमेंट, जो लोग गलत टिप्पणी कर रहे हैं उन लोगों को ना तो इस्लाम की जानकारी है, ना किसी भी चीज की जानकारी है। वो सिर्फ उपद्रवी लोग हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। जी, अभी मैं इस बारे में वक्तव्य लेना चाहूंगा हमारे चौहान साहब का। भाई साहब, आपने अभी तक जो ऑडियो वीडियो सुनी, उसको लेके क्या कहना चाह रहे हैं? अभी आप जहाँ पर कमेंट देख रहे हैं ना, मैं इसमें कमेंट पढ़ रहा था कि जिस तरह से लिखा हुआ है, तो आप कमेंट पढ़िएगा। यहाँ पर जो कमेंट दिखे हैं कि इरफान के हैं, भट्ट इरफान का, मैं ऐसी सोच वाले व्यक्ति के बारे में क्या कहे जाए। ये देखिए कमेंट आप सामने दिख रहा है, हरामी, पादरी, शैतान। मतलब आप एक बुजुर्ग को लेके इसने मुसलमानों, अबे जाहिल, अनपढ़, काफिर। देखिए, मैंने आपको क्या कहा, मैंने क्या कहा आपको, वास्तविकता यही तो है ना कि उन लोगों को ज्ञान ही नहीं है, वो कहना क्या चाह रहे हैं और वो लोगों को ज्ञान है नहीं। उन्हें लगता है कि कोई भी अगर कुछ कह रहा है तो इस्लाम के खिलाफ उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आप अपनी राह से भटक चुके हैं। कोई जितनी जमातों का जिक्र किया उन्होंने, ये कोई इस्लाम में शुरू से तो नहीं है, वर्तमान में बनी, तो नहीं, अपने रास्ते है ना, अपने आप से भटक गए हैं। होता क्या है, आपको मैं एक उदाहरण बताता हूँ।
कि 1975 में अमेरिका ने एक रिसर्च किया, अमेरिकी वैज्ञानिकों ने। उन्होंने एक डब्बे में 6 बंदरों को बंद किया, और 6 बंदरों को बंद किया, उसके बाद एक सीढ़ी के ऊपर केले रख दिए। जब केले रखे तो कोई भी बंदर जब उन केलों को उठाने जाता था तो ऊपर से ठंडा पानी डालते थे बाकी बंदरों पर। बाकी बंदर, जो बंदर ऊपर चढ़ता था उसको पकड़ के नीचे खींच लेते थे। अब नीचे 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 खींच लेते थे तो एक बंदर को नीचे खींचा, दूसरा चढ़ा तो फिर पानी पड़ने लगा। बाकी बंदरों ने मिलकर उसे मारना शुरू कर दिया कि भाई ऊपर चढ़ता तो पानी गिरता है। अब स्थिति क्या हुई कि धीरे 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 वैज्ञानिकों ने वो सारे बंदर एक एक करके बदल दिए। अब ना तो ऊपर केले रहे, ना ऊपर से पानी गिरता है, लेकिन जो भी बंदर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है बाकी बंदर उसको मारते थे। तो किसी समय में कोई परिस्थिति बनी, और किस कारण से बनी, वर्तमान में आप उसी कुरीति को चलाते जाएंगे। वो सिर्फ उसका विरोध कर रहे हैं, वो किसी पर्टिकुलर किसी धर्म मजहब या उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। हाँ, जो स्थिति बदल गई तो फिर उसके बाद केले का तो कोई मतलब नहीं है। केले का मतलब ही नहीं रह गया। जब पानी गिरना बंद हो गया तो मारने का क्या मतलब रह गया। लेकिन वो एक प्रथा बन गई कि जो सीढ़ी पे चढ़ेगा उसको मारा जाएगा। मतलब वो पुरानी एक जो लकीर के फकीर बन गए उन्होंने कि बस ऐसा है और ये ऊपर चढ़ेगा तो उसे पीटेंगे। वो जो ऊपर जाएगा उसने वो गुनाह करेगा, क्योंकि उस गुनाह की सजा हमें भुगतनी पड़ रही है, इसलिए उसको मारा जाएगा बस। वो उस समय क्या परिस्थिति थी और वर्तमान की क्या परिस्थिति, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सोच नहीं है। अगर आप अपनी सोच को बड़ा करेंगे, देखिए सनातन धर्म सबसे प्राचीनता में और शायद सबसे आगे रहेगा भी, ठीक है ना, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि सनातन धर्म में भी कुछ धर्म के ठेकेदारों ने धर्म का मजाक उड़ाया, लेकिन समय समय पे रिफिल्टर्ड होता रहता है। रिफिल्टर्ड होने के बाद जो कॉन्सेप्ट निकलता है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। हम एक लकीर, अगर वो तो मैं देखा भाई साहब कि समय समय पे हजारों सुधारवादी आंदोलन हुए, वाल्मीकि हो तो उन्होंने बकायदा अध्यात्म से उनका जो शुरुआत थी वो बहुत गलत थी, है ना। देखिए तो सनातन धर्म हो या इस्लाम धर्म, कोई भी धर्म गलत कुरीतियां नहीं फैलाता, ना गलत कुरीतियों को बढ़ावा देता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे कि अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि कुछ कुरीतियां बढ़ने लगती हैं। जब वो कुरीतियां बढ़ने लगती है तो उसको फिल्टर करना आवश्यक हो जाता है। आप कहेंगे नहीं साहब ये तो हमें ऊपर का आदेश है और हम ऐसे ही करेंगे तो गलत होगा, और वो सिर्फ उसको रोकने के लिए कह रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कहा उन्होंने। जो ये कह रहे हैं मतलब न्यायती जाहिल लोग हैं। मोहम्मद साहब के बाद कोई सुधारवादी आंदोलन तो हुआ नहीं है, तो आज भी 1400 साल पुरानी बातों को ही केवल सच देखिए मोहम्मद साहब ने जो संदेश दिया, जो अल्लाह के शब्दों को कुरान आई और सबको कहा गया कुरान के अनुरूप चलो, तो कुरान को तो समझ लो, उसके बाद तो बोलो। जो वो कह रहे हो गलत थोड़ी कह रहे हैं। और तुम ऐसी ऐसी बातें करते हो तो ना तो तुम कुरान के ना तुम सच्चे मुसलमान हो और ना तुम एक इंसान हो। नहीं, अब वही तो समझ नहीं आया ना, मतलब क्योंकि इन्होंने एक नॉर्मल क्वेश्चन पुटअप था और नॉर्मल सवाल था, नॉर्मल वो था, लेकिन उसके बाद से मैं अभी आपके सामने कुछ कमेंट्स, ये चौधरी सैयद राणा जगत है, मुझे अबे जाहिल अनपढ़ काफिर बुड्ढे एमसी, मतलब आप समझ ही रहे होंगे, जानवर की मौत आएगी तेरे को, जमात का काम नबियों वाला है, जाहिल है। अब एक बात बताओ भाई साहब, एक तरफ तो नबी को पूछ रहे और जो मौलाना सैयद मोहम्मद हाशमी साहब है ये सैयद है, तो कायदे से तो उनके खानदान के आले रसूल कहते हैं। विकास जी जरा आपकी वॉइस बहुत क्लियर नहीं आ रही है, जरा वॉइस को क्लियर कर लीजिए। मैंने कहा भाई साहब अब ये आले रसूल हैं, है ना, मतलब मोहम्मद साहब की खानदान से चलते आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अब ऐसे में इन्हें अब्यूज कर रहे हैं, जो लगातार ये जो लोग अब्यूज कर रहे हैं इन्हें, मतलब इन्हें तो इनके दादा को पूछते हैं और पोते को गाली देते हैं। ये मैंने क्या कहा, जानकारी का अभाव, किसी को भी कुछ करा सकता है, जानकारी का अभाव है ना बेसिकली। उनको तो ये नहीं मालूम ना वो क्या कहना चाह रहे हैं, और वो ये भी नहीं समझ रहे कि कह क्या रहे हैं और किसको कह रहे हैं, बात खत्म हो। हाँ, उन्हें सैयद कौन है होता है और उसको मतलब तो उसके खानदान को पूछते हो और उसी को आप गाली देते हो, तो ये कैसे चलेगा? वो ये वाली बात गाली इसलिए दे रहे हैं ना कि उनको जानकारी नहीं है। आप सड़क पे जाइए, एक पागल कुत्ते को आप रोटी डालने जाइए, वो आपको काट लेगा। बिल्कुल सही। आप उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं ना, लेकिन वो काट लेगा, उसको जानकारी नहीं है
कि आप उसका फायदा चाहते हैं, नुकसान चाहते हैं? बेसिकली वो जो कह रहे हैं वो उनके फायदे के लिए कह रहे हैं, लेकिन उन लोगों को तो काटने की आदत है, क्योंकि जानकारी नहीं है तो उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं वो। बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जिस हिसाब से मतलब ये है, अभी मैं आपके सामने कुछ कमेंट है, जैसे उसने बताया, इन्होंने आप गाली दिया इन्होंने एक अभी आपने एक कमेंट पढ़ा कि जानवर, जानवर बेसिकली कहते किसे? जानवर जो इंसान और सभ्य ना हो, जानवर, जो सभ्य इंसान ना और हो, जानवर, जो सभ्य ना हो, जो जिसको सभ्य ये ना हो, जानकारी ना जिसे हो। क्या खाना है, हाँ, क्या पीना है, कहाँ रहना है, क्या ओढ़ना है, क्या बोलना है। इसकी जानकारी ना हो। हाँ सही बात है, ठीक है, किसको तो काटना है, जानवर किसको नहीं तो, काटना है। तो जानवर कौन हुआ? वो लिखने वाला जानवर हुआ या बोलने वाला जानवर हुआ? नहीं, लिखने वाला, क्योंकि देखो आलिम है, बहुत अच्छे विद्वान लोगों भाई में उस इनके आदमी शुमार ने होते जो जो शब्द कहे, एक एक शब्द पे आप उसके ध्यान दीजिए, उसने हैं। जी, मैं कहीं एक बार कुछ गलत नहीं दोबारा कहा। प्ले करता हूँ। अब ये देखिए, रील में दोबारा मैं प्ले करने आ रहा हूँ। में जिन बच्चों को दीन की बड़ी दिलचस्पी है उनके लिए दारुल उलूम देवबंद बनाया, नदवा बनाया। इन्होंने अब यहाँ पे इन्होंने दारुल उलूम देवबंद को इन्वॉल्व किया है इन्होंने, कि हाँ देवबंद। अब बिल्कुल। इसमें देवबंद कहाँ से आता है, मतलब इससे देवबंद का क्या रोल आ गया इसमें एग्जैक्ट। बेसिकली देवबंद का रोल इसलिए है कि इस्लामिक जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें दीन की जो शिक्षा होती है, वो दारुल उलूम देवबंद से ही चलती है बेसिकली। वो दारुल उलूम तो पूरे विश्व में बहुत सारे हैं, देवबंद नहीं, का देवबंद पर्टिकुलर नाम। पर्टिकुलर शिया और सुन्नी में एक दो तबका है, एक देवबंदी और दूसरा बोरीवली। जी, बेसिकली देवबंदी जो है वो पर्टिकुलर मूर्ति का उपासक नहीं है, और इस तरह की गतिविधि में देवबंदी एक्टिव रहते हैं। देवबंदी एक्टिव होते हैं। तो मूर्ति तो भाई साहब, एक तरफ तो कुरान मना करता है कि मूर्ति नहीं पूजनी है, वैसे काबा में हम कहते हैं कि पहले मूर्तियां थी और आज भी पत्थर पूज रहे हैं। और ऊपर से फिर मजार का कंसेप्ट कहाँ से आ गया? क्या वो व्यक्ति पूजना या वो नहीं है? नहीं वो नहीं नहीं नहीं, लगभग वो भी सारी, व्यक्ति नहीं नहीं, वो व्यक्ति पूजना नहीं आप है लगभग बेसिकली। लगभग हाँ, आपको मैं बता रहा हूँ जितनी मजारें मूर्ति। हैं, हम्म। जितनी मजारें वो सारी सैयदों की हैं। हाँ बिल्कुल। हैं तो बाद में जो बना दिया। अब इसमें एक कमेंट ऐसा भी है, अब देखो, अब मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा एक कमेंट। एक आदमी ने, जो व्यक्ति ने लिया है कि तुम तो कुत्तों की भी वो बना देते हो, कुत्तों की मजारें बना देते हो। मतलब देखिए, आपको मैं एक चीज ये बताता देखो, हूँ। आप सलमान अली साहब है। हाँ इस सुअर हाँ। को, एग्जैक्ट सुनिए, सुअर को हम्म कितना गलीज माना जाता है आपको ही पता है, जबकि, हम्म है ना, तो इनके अकॉर्डिंग सुअर बड़ा वो है। तो इस सुअर को इतनी भी तमीज नहीं है कि यह बोल रहा है कब्र में पैर लटके हुए बैठा है। झूठ इस आदमी की रग रग में बसा हुआ है। वह लोग तुम्हारी तरह कब्र परस्त नहीं है, वह एक अल्लाह की तरफ बुलाने वाले लोग हैं। तुम्हारे यहाँ तो कोई पीर जी का कुत्ता मर जाए उसकी भी मजार बना देते हैं। और बात करने के तेरा भी मजार बनेगा। तुम्हारी रोजी रोटी यहीं से चल रही है, तेरी आने वाली औलाद की रोटी भी तेरी कब्र से चलेगी। तो अपने आप को मुसलमान कहता है, तो मुसलमान नाम पे काला धब्बा है। अब आपकी मैं बात को पूरा करता हूँ। जी आप कह रहे हैं कि इस्लाम में मूर्ति पूजन प्रतिबंधित है, जी, कहते हैं, यही लोग कहते हैं। कहते हैं ना? ऐसा हम्म। क्यों? रीजन? काबा तो आज भी रीजन, मूर्ति के रूप में है, एक पत्थर हाँ सही लेकिन है तो मूर्ति के रूप में। हाँ हाँ, मूर्ति के रूप में ही है। क्यों कहते हैं? उसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। लॉजिक ये है कि पहले वहां पे भी मूर्तियां हुआ करती थी, जी बिल्कुल, हुआ करती थी, करीब 300-400 मूर्तियां हुआ करती थी। हुआ और करती जो थी। कुरैश कबीला था मोहम्मद साहब का, वो बाकायदा पुजारियों का खानदान ही कहता, पुजारी थे, है ना, लेकिन इनके उसमें दादा जो थे। हुआ क्या, मूर्ति पूजन को प्रतिबंधित क्यों किया गया इस्लाम में? इसलिए प्रतिबंधित किया गया कि लोगों ने अपनी स्वेच्छा से अपने लोगों की मूर्तियां बना दी और उनका पूजन शुरू कर दिया। अच्छा, मतलब अपने ये, लोगों की, हाँ, किसी ने अपने माँ बाप की मूर्ति बना दी, किसी ने किसी अपने लोगों की मूर्ति बनाकर उसकी पूजन शुरू कर दिया। तब मूर्ति पूजन को इन्होंने बिल्कुल नकार दिया कि मूर्ति पूजन नहीं होगा, एक ही रहेगा और उसी को पूजा जाएगा, चाहे साकार रूप में पूछो चाहे निराकार रूप में पूछो। तो साकार रूप में काबा पूजते, निराकार रूप में अल्लाह। अल्लाह पूछते हैं। नहीं, तो एक तरफ वो दूसरी कंट्रोवर्सी ये भी है, वो काला पत्थर जिसे जो जिन्हें पूजते हैं, जैसे काबा के जिसका ये तवाफ करते हैं, उसके आसपास चक्कर काटते हैं, वो कहते हैं कि वो शिवलिंग का रूप है। इसको लेके भी बहुत अक्सर बवाल होता चला आया है। तो फर्क क्या पड़ता है उससे? एक बार बताइए, पूजने का तरीका। शिवलिंग और अल्लाह में अंतर? शिवलिंग जो है
बेसिकली किसका स्वरूप है, आप बताएंगे मुझे? शिवलिंग जो है अर्धनारेश्वर निराकार स्वरूप भगवान शिव का, बिल्कुल सही बात है, सत्य है ना? अर्धनारेश्वर भगवान शिव का है, जिसका कोई आकार ही नहीं है, ना आदि है ना अंत है। ऐसे ही अल्लाह का ना आदि है ना अंत है, उनका भी एक सूक्ष्म रूप वहां दिया गया है कि आप इसके द्वारा उसको ध्यान कर सकते हैं। तो शिवलिंग भी वही है, सेम वही चीज, उसमें तो कोई डिफरेंस है ही नहीं। बिल्कुल सही बात है, आप इस बारे में बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब इन्होंने अब ये लगाओ कब, लेकिन ये बार बार ये कह रहे हैं ना कबर पूजना, कबर पूजना, कबर पूजना, मैं वही बता रहा हूँ एक्चुअली क्या, तो कबर पूजना नहीं, हाँ कबर पूजना नहीं। बेसिकली आपको मैं बता रहा हूँ, इसमें बहुत गहन चिंतन का विषय है कि जो भी आपके सैयद हुए, ये वास्तविकता में बहुत ज्ञानी लोग थे जी, आज भी हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, कई। मैं कबर का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको, क्या होता था, बहुत ज्ञानी होते थे, बहुत ज्यादा ज्ञानी होते थे। तो ये अपने आप को ही अपना भूत भविष्य वर्तमान तीनों की पहचान कर लेते। सही बात है। तो सनातन धर्म में भी कॉन्सेप्ट है और इस्लाम में भी कॉन्सेप्ट है कि जो बहुत सिद्ध हो जाता है, जो सिद्ध हो जाता है, उसकी मूर्ति की पूजा सनातन धर्म में भी फलित है, आज भी होती है। आप देखिए, बहुत बड़े महामंडलेश्वर संत जो हैं, उनकी अलग से एक मूर्ति बनी होगी जिस पर भोग भी लगेगा, पूजन भी होगा, चद्दर भी चढ़ाई जाएगी, प्रत्येक उनका पूजन होगा, हर आश्रम में आपको मिलेगा। नहीं, हमारी वो गुरु रूप में पूजे जाते हैं, गुरु रूप में पूजे जाते हैं। मैं वही आपको बताने जा रहा हूं, आप अभी अधूरी बात करिए, मैं शुरुआत करवा रहा था। इसी तरीके से ये जो सैयद होते हैं, ये एक शुद्ध फकीर है, ये कभी किसी एक जगह रहते नहीं थे जी, ये भ्रमण पे रहते थे। जहां इनको आखिरी समय इन्होंने बिताया, वहीं इन्होंने प्राण त्यागे, वहीं इनकी कब्र बन गई। तो क्योंकि वो एक सिद्ध पुरुष था, उस रूप में लोग उनके वहां पे मजार पे चद्दर चढ़ाते थे, फूल चढ़ाते थे, मनोकामना मांगते, क्योंकि जो सिद्ध है और सिद्ध उसके बाद वो धरती छोड़ के गया है, उसको दोबारा वापस तो आना नहीं है। रीजनरेशन का तो कोई सवाल ही खत्म हो गया, उसको तो मुक्ति मिल गई। अब वही तो बात है। अब जैसे अयान सिद्दीकी है, एक इनका कमेंट है, देखिएगा, कबर पूजने में और मूर्ति पूजने में कोई फर्क नहीं है, दोनों को का काम एक ही है। अल्लाह ने कुरान में साफ कहा है कि हम शिर्क को कभी माफ नहीं करेंगे। अब आप इनके पास अगर जा रहे हैं, मतलब सैयदों को अगर जा रहे हैं, तो ये कायदे शिर्क हो गया। शिर्क मतलब गुनाह, और गुनाह की सजा मौत है। कुरान के अनुसार गुनाह की सजा मौत है, और उसे देने का अधिकार हर मोमिन को दिया गया है, मतलब कोई भी दे सकता है। तो अभी तक अगर मान लीजिए, ये मैं अगर वही अभी एक सवाल वो है कि मोमिन का, इसमें गालियां तो दी गई हैं, लेकिन किसी ने इनका सर तन से जुदा करने का नारा अभी तक बुलंद नहीं किया, ऐसा क्या कारण है? ऐसा बेसिकली फिर अभी आपका ही सवाल आपने ही अभी दिया था कि बाबा को पूज रहे हो, पोते को गाली दे रहे हो। हाँ, बाबा को पूज रहे हैं, पोते को गाली दे रहे हैं। तो कौन देख के करेगा? अच्छा, दूसरी चीज, सर तन से जुदा होने का जो कॉन्सेप्ट ये है, ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट है ही नहीं जी। ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो टेररिस्ट कॉन्सेप्ट है। बहुत सारी हदीसों में है, बहुत सारी हदीसों में है। नहीं, टेररिस्ट एक मैं आपको रोकना चाहूंगा। मैं चौहान साहब से बात करूंगा। चौहान साहब, आप ऑनलाइन हैं? हाँ, बोलो। चौहान साहब, ये जो भाई साहब का कहना है कि ये जो कंसेप्ट है सर तन से जुदा का, ये इस्लाम का नहीं है। नहीं, इस्लाम के अंदर पूरी तरह से मान्यवर है ये, और इसीलिए जब भी कोई सर तन से जुदा का नारा लगाते हैं या करते हैं हरकतें, तो आपने देखा होगा कि इसका विरोध करने वाले इस्लामिक तत्व नहीं हो पाते, जबकि अगर ये नहीं होता तो मुस्लिम समाज इसका विरोध करता। आपने बहुत माइनर आवाज सुनी होगी जब भी इसका विरोध हो रहा होगा, बिल्कुल। मगर हाँ, ऑलमोस्ट सभी मुस्लिम जितने भी फिरके हैं, सब इसका समर्थन करेंगे या चुप रहेंगे। तो भाई साहब, जस्टिस चुप रहना भी एक मुंह खामोशी होती है। बिल्कुल समर्थन होता है ना। अब भारत अमेरिका रशिया में अगर वो क्या करता है कि वॉकआउट कर जाता है, तो उसने ना ही समर्थन किया ना वो किया, तो मौन, मतलब चुप रहना भी तो गलत के प्रति चुप रहना भी मौन स्वीकृति है, मौन स्वीकृति है, सहमति है। तो आप फिर इसमें मैंने आपको क्या कहा, क्या वही तो मैं आपको बता रहा हूँ
कि कुछ तरीके से गलत कॉन्सेप्ट, गलत चीज, गलत कृतियां सामने आ गई हैं, लोग उसका विरोध ना करके इस तरह का विरोध कर रहे हैं, और वो सोचते हैं कि शायद हम इस तरीके से करके अपने आप को पाक साफ बना ले रहे हैं, हम इसको करके अपने आप को सही साबित कर ले रहे हैं। सही साबित नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप को और गुनाहगार बना रहे हैं। जो कुरान ये कहता हो कि अगर किसी की आंख में आंसू आएंगे तो अल्लाह आपको माफ नहीं करेगा, क्या वो कुरान ये कहेगा कि अगर कोई अल्लाह के लिए कुछ कहेगा तो सब तन से जुदा हो जाएगा? नहीं कहता। लेकिन बेसिकली क्या है, क्योंकि आदमी उसको तो पढ़ता ही नहीं है ना, सबने एक दूसरे की बात को सुना और सुन के उसको फॉलो कर लिया। आज अगर मैं सनातन धर्म की बात करूं तो सनातन धर्म में इतनी कुरीतियां इस समय हो गई थी कि वर्तमान में, अगर माफ कीजिएगा विकास जी, आप भी ब्राह्मण हैं, मैं भी ब्राह्मण हूं, अगर मैं कहूं तो ब्राह्मणों ने इतनी कुरीतियां पैदा कर दी हैं, इतनी कुरीतियां पैदा कर दी हैं। और जैसे हमारे यहाँ एक आजकल बड़ी फेमस कुरीति है मृत्यु भोज। हाँ। मृत्यु भोज का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अच्छा। मृत्यु भोज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन हिंदू समाज के अंदर लगातार सुधारवादी बहुत सारी हाँ, सुधार होते चले आए हैं। आता है ना, विरोध करना चाहिए, और विरोध कर रहे हैं, मैं उनका समर्थन करता हूँ। हिंदू तो करता है, हिंदू तो करता है और चीजों को एडप्ट करता चला आया है। हिंदू उसके पीछे है। रीजन ये है कि हम लोग उसका खुद का विरोध करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको कहा मृत्यु भोज का मैं खुद विरोध करता हूँ कि मृत्यु भोज कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इस समाज में अभी जागृति नहीं आई है कि कोई आदमी खुल के विरोध कर सके। अगर एक आदमी विरोध कर रहा है तो लोग उसको गलत कह रहे हैं, इनको जागृत होना पड़ेगा। गाली देने लगे, जैसे इन्हें गाली दे रहे हैं कायदे से। मेरे साथ मुझे लगता है कि जो मौलाना सैयद जो हाशमी साहब हैं, इन्होंने पहली बार एक किसी ऐसे खुल के एक मुद्दे पे बोला है। और वैसे तो सैयद क्योंकि विद्वान बहुत होते हैं तो मुखर रहते ही रहते हैं। तो मैंने क्या कहा के लिए को लेके इन्होंने मैंने क्या कहा आपको कि उनका बहुत बड़ा दिल है जो उन्होंने इतनी बड़ी बात को सामने किया, कोई कह नहीं पाता है। नहीं तो ये जो तबलीगी जो कंसेप्ट है वो अपने आप को सुपीरियर मानने लगे हैं। मतलब वो कायदे से मोहम्मद साहब के खानदान और इन सबसे वो ऊपर हो गए। बिल्कुल। देखिए, कभी कभी कोई चीजें ऐसी होती हैं कि मिथ्या बढ़ते 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 अपने आप को सर्वोपरि मान लेती है। गलत चीजें बहुत बड़ी हो जाती है। जैसे अभी इसका उदाहरण मैं दूसरी जगह बताऊंगा आपको कि आज की तारीख में आप बात कीजिए तो हमारे यहाँ हिंदू संस्कृति में 16 कर्म होते हैं जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक। 16 संस्कार। हाँ, ठीक है ना। 16 संस्कारों में हमारे सारे संस्कार दिन में होते हैं, एक संस्कार रात्रि में होता है। हाँ, विवाह संस्कार अक्सर रात्रि में देखा गया है लोगों को, रात्रि में देखा। ऐसा क्यों? इसका बहुत हद तक अगर मैं मानूं तो ये कुरीति शायद पहले थी नहीं, ये मेरे हिसाब से समय के साथ ये आई है। समय के साथ जब मुगलों का आक्रमण हुआ भारत पर, हाँ, तो उस समय क्या होता था कि जो कन्या विवाह, जिस कन्या का विवाह हो रहा, मुगल उसे उठा के ले जाते थे। हमारे यहाँ तो भाई साहब रात्रि विश्राम के लिए मानी गई है। कोई रात्रि को जो जागता है उसे लोग बाकायदा निशाचर कहना शुरू कर देते हैं। निशाचर कहते हैं। तो वो निशाचर की तुलना कोई राक्षस से नहीं होती है कि जिसके बड़े बड़े दांत हो, जंगल में खड़ा हो हा हा कर रहा हो, उसको निशाचर मतलब उसको वो राक्षस नहीं है। राक्षस का मेन उद्देश्य क्या है? जो रात्रि में जगे, बिल्कुल जो रात्रि में ले और जो मांसाहार का भक्षण करे, ठीक है ना, रात को जो खाएगा और जो मोटी सोच का व्यक्ति हो वो राक्षस है। मतलब ना सुधरेगा, ना सुधरने देगा, और न सुधरने देगा, उसको जबरदस्ती पीटेगा। वो बेसिकली राक्षस है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से तो इस्लाम की परिभाषा पूरी तरह से जो फिट बैठ जाती है कि आजकल जो इस्लाम जो सामने नजर आ रहा है, क्योंकि ना होते भी मतलब अपने लोगों को और इतने बुजुर्गियत को सबको गाली दे रहे हैं। और अभी जैसे कुछ दिनों पहले नुपुर वाला हुआ था, नुपुर ने कोई बात गलत थोड़े कही थी, तुम्हारी किताबों में था भाई वो। हाँ बिल्कुल, नुपुर ने कुछ गलत, है ना, आपकी किताबों को दोहरा दिया तो गाली देने लगे। इन्होंने अगर ये आलिम है, सब कुछ है, और इन्होंने अगर कुछ कह दिया तो इनको गाली देने लगे। मतलब तो इसका मतलब तो दुनिया में अगर कोई भी कहे कुछ भी सुधार, मतलब सुधार करने की अगर कोशिश की किसी ने तो गलत है। अभी इन्होंने ये आप देखोगे, अब देखिए अब तो ये इन्हें निकारने भी नहीं लगे। मोहम्मद मुजम्मिल क्या कहते हैं? सबसे पहली बात तो ये कोई आले रसूल नहीं है। एक बात बता दूं कि देवदासी प्रथा यहाँ है, शूद्र है जो अपनी असलियत है। मतलब वो अब वो हिंदू और उस पर शुरू हो चुके। अल्लाह ताला इन्हें ये आरएसएस का एजेंट बताने लगे, कोई इन्हें यहूदियों का एजेंट बताने लगा, कोई इन्हें कुछ बताने लगा।
मतलब कुल मिला के अल्टीमेटली जब ये समझ ना आए तो इन्होंने गाली, ये झूठ बोल रहा है। नहीं, आरएसएस के एजेंट तो हो सकते हैं, आरएसएस के एजेंट तो हो सकते हैं, क्योंकि मोहम्मद साहब के समय में आरएसएस एक्टिव थी ना। करबला के मैदान में, करबला के मैदान में आरएसएस एक्टिव थी। वो सारा झगड़ा ही आरएसएस ने करवाया था उस समय। नहीं तो इसमें कोई शक नहीं है, हो सकता है, मैं इनकी बात से समर्थन करता हूँ। लगती थी साखा। हाँ, वहाँ करबला के मैदान में पहले शाखा लगती थी, उसके बाद जो है वहां तब उसके बाद ही तो युद्ध हुआ, और वो हथियार भी वहीं से सारे लिए गए, क्योंकि लाठी डंडे आरएसएस के पास रहते ही है, तो वहीं से शुरू हुआ था कॉन्सेप्ट। नहीं तो वो मतलब कुल मिला के कुछ भी ना हो है, एक आदमी ने सुधार की कोशिश की है, मतलब कायदे से इसमें सुधार था। अब ये हरामखोर मुसलमान नहीं है, हो सकता, लानत है इसकी जिंदगी पे, शैतान है ये, हजरत पर अकल की बरसात हो, ये मैं बरेलवी हूं पर मौलाना अब शब्द पढ़ नहीं सकता, आपको देखिए क्या लिखा हुआ है, सूतिए हैं। मतलब आप तमीज और लज्जत की क्या उम्मीद कर सकते हैं कि मतलब कमेंट करने का एक तरीका होता है या बालने का एक तरीका होता है, अल्टीमेटली शेयर भी कर रहे हैं, गाली भी दे रहे हैं, क्योंकि अचानक से आप देखिए 938 कमेंट है। अब सारे तो यहाँ दिखाने, वरना सिंपल से आता है कि आसमान पे थूक, अब कह रहे हैं थूकने, जबकि अच्छा हाँ, एक चीज और आया, तबलीगी जमात थूकती क्यों है? तबलीगी जमात के बारे में बकायदा हुआ था जब क्वारंटाइन हुए और इनकी डॉक्टर और नर्सेज इनकी केयर करने गए, इन्हें चेक वगैरह करने लगे, तो इनके ऊपर थूकने लगे। तो ये तबलीगी जमात और थूक का कंसेप्ट समझ नहीं। वो थूकने का कॉन्सेप्ट क्या है? आपने हलाला शब्द सुना है? जी सुना है। हलाला शब्द का अर्थ होता है उसकी शुद्धि। अच्छा, है ना? तो थूक की शुद्धि होती है। हाँ, उसमें क्या होता है कि ये एक आयत पढ़ते हैं कुरान की, और आयत पढ़ के उसके ऊपर थूकते हैं, तो उससे उसकी शुद्धि हो जाती है, और शुद्धि होकर वो ताकतवर हो जाती है। मैंने आपको क्या कहा, ठीक है ना, मैं आपको कहा कि ज्ञानता का अभाव है, ठीक, और कुछ नहीं है, बाकी कोई। जी जी, सुन रहे हैं। हाँ, शुद्धि थूक की शुद्धि होती है, तो उसको पवित्रता की तरफ को ही देखते हैं, थूक ना। हाँ, थूक गंगा जल हो गया, थूक गंगा जल, बिल्कुल। मैंने आपको क्या कहा, ज्ञानता का अभाव है, और क्योंकि डॉक्टर नर्स उनका इलाज करने आ रही हैं, तो वो बिल्कुल पवित्र होके आए ताकि उनका इलाज अच्छे, तो इसलिए थूकते हैं उन पे। अपने कॉन्सेप्ट से गलत नहीं कर रहे हैं, अपने कॉन्सेप्ट पे तो सही है। अब आपको वो गलत लग रहा है तो आपकी गलती है, उनकी गलती थोड़ी, क्योंकि वो तक ज्ञानी है। मैंने आपसे क्या कहा, राक्षस का अर्थ क्या है, पहले ही मैं आपको बता चुका ना कि उनको ज्ञान है ही नहीं, अब करोगे क्या आप? नहीं, वो इसमें एक कंसेप्ट भी तो है, एक हूर अगर समुंदर में थूक दे तो सारा समुंदर मीठा हो जाए। देखिए, अब आप हूर के कॉन्सेप्ट पे चले गए। हूर का कॉन्सेप्ट में बहुत चला रहा है, उस पर ना बुलवाइए मुझे कुछ भी। मैं थूकना बता रहा हूँ, थूक कितना हाँ, तो पवित्र है कि उस थूक से उन लोगों के लिए थूक जायज है ना, थूक उनके लिए गलत नहीं है। तो मतलब इसलिए अच्छा, इसीलिए एक शिया और सुन्नियों में भी इस बात की लड़ाई चलती है अक्सर, है, क्योंकि ये मुझे नहीं पता ये सुन्नी है या शिया है मौलाना, लेकिन ज्यादातर कहते हैं कि शिया जो सैयद होते हैं वो ज्यादातर शिया होते हैं। अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन शिया होते हैं ज्यादातर ना। तो अब जैसे है कि उसमें थूकने का कहते हैं बहुत, वो कहते हैं सुन्नियों का अक्सर इस बात का वो था कि शिया हमें थूक के देते हैं, तो यहाँ तो ये खुद थूक रहे हैं तबलीगी। देखिए, ऐसा है, शिया जो है बेसिकली, आपको शिया एक बहुत बुद्धिजीवी कौम है और इस्लाम को समझ के चलने वाली कौम है, ठीक है ना। वो कट्टरता का विरोध आज भी करते हैं। आज आपको जितने भी जो इस तरह के बयान देंगे वो आपको शिया ही देते हुए मिलेंगे, और बेसिकली वो बोरीवली होंगे, ठीक है ना। वो लोग समय के अनुसार अपने आप को बदलना जानते हैं। मूर्ति पूजन का जो आपके, जैसे अभी आपने कहा ना, कब्र को पूजन, कब्र का पूजन जितने भी करते हैं सब शिया करते हैं। इसका विरोध जो करते हैं वो सुन्नी करते हैं। तो उसका रीजन सिर्फ एक है कि सैयद जो है अपने आप को तबलीगी जमात के लिए एक संदर्भ है कि वो अरब में बैन है, और यहाँ और इंडोनेशिया में इतनी, पाकिस्तान बहुत तेजी से काम करते हैं, जबकि सऊदी अरब में बैन है।
अरब ने जो भी गलतियां की, अरब ने उसको सुधारना है और अरब बहुत आगे बढ़ रहा है। आज अरब कहने को इस्लामिक कंट्री है, लेकिन अरब बहुत एडवांस हो चुका है, ठीक है ना। अरब की बात आप दूसरे हिसाब से करेंगे तो अरब में जो भी चीज जहां कुरीति है, अरब ने उसको स्वीकार किया कि कुरीति है, इसको बंद किया जाए। जी जी। लेकिन पाकिस्तान, इंडोनेशिया, भारत, यहां तो कोई कुरीति को स्वीकार करने को तैयार नहीं है ना। जी जी, बिल्कुल सही बात है। हेलो। हाँ जी। इस बात को अभी मैं उसी एक वीडियो देख रहा था कल परसों, मौलाना इमाम ऑफ पीस हैं, है ना, वो उसी को वो उनका जो आपने जब ये बात बोली तो वो इमाम ऑफ पीस की एक वीडियो तलाश रहा था। उन्होंने यही कहा है कि जब, क्योंकि तबलीगी जमात को बाद में बैन किया गया फ्रांस में, लेकिन इनिशियल फेज में तबलीगी जमात फ्रांस में भी एक्टिव थी, और जैसे आज के सिनेरियो में आप देख ही रहे हैं कि फ्रांस जल रहा है और बहुत बुरे तरीके से जल रहा है, ठीक है। जो फ्रांस कभी पूरे विश्व को लोकतंत्र से लेके, जिसे कहते हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म वाज इनिशियली स्टार्टेड इन फ्रांस। जो नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता का जो उदय हुआ था, वो सबसे पहले, जिसे आज की तारीख में पूरे विश्व में एक राष्ट्र के रूप में, पहले वरना राजा रजवाड़े जागीरदार ये सब हुआ करते थे, तो एक सभ्यता, एक संस्कृति, एक जैसे संस्कार वाले लोगों को एक साथ जुड़ने का जो प्रारंभ हुआ था वो फ्रांस में हुआ था। ये हम सबको पता है कि वो फ्रांस में जार का शासन था शायद, आई थिंक हुआ करता था। तो फ्रांस में वो हुआ, राइज ऑफ नेशनलिज्म, सबसे ज्यादा सेकुलर मुल्क हुआ करता था, और इसलिए उन्होंने तरक्की भी बहुत अच्छी की बाद में। मतलब आप लगाओ, फ्रांस के उपनिवेश भी रहे हैं वैश्विक रूप में, और बहुत उन्नत और सभ्य समाजों में फ्रांस इसी गिने जाते हैं। बाद में वहाँ तबलीगी हुआ है, तो तबलीगी बहुत अच्छा राइज अप हुआ। उसके बाद उन्होंने तब फ्रांस को भी लास्ट में तबलीग को बैन करना पड़ा। मतलब एक कंसेप्ट ये रहा, और आज आपको पता ही है इस्लामिक समस्या ही है जो शरणार्थी की समस्या जिसके कारण फ्रांस को इस चीज को झेल रहा है। तो अब वही सिनेरियो है, मतलब आपने सुधरना नहीं था, कुछ नहीं करना था, तो अल्टीमेटली लास्ट में एक्चुअली इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन भी है। आप देखिए जितने भी सिया है, ठीक है ना, ये वेल क्वालिफाइड मिलेंगे, कल्चर्ड मिलेंगे, इनके सारे रिलेटिव पढ़े लिखे होंगे और ये एजुकेशन को महत्व देते हैं। लेकिन सुन्नी में एजुकेशन को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। देवबंदी जितने भी हैं, पढ़ाई बहुत, हाँ बस पंचर लगा लूंगा, ये कर लूंगा। अच्छा, अनकल्चर्ड हो गए तो आप किसी चीज को समझोगे कैसे? पढ़ा लिखा होना तो आपको जरूरी है ना। जब आप पढ़े ही नहीं हो तो आपको, अगर मैंने आपको कह दिया 2 दूनी 8, तो आप 2 दूनी 8 ही कहोगे, क्योंकि आपको ज्ञान ही नहीं है कि 2 दूनी 8 कैसे होंगे। तर्क की बुनियाद इल्म होती है, और इल्म के नाम पे शून्य है। शून्य है। अच्छा, ये इल्म नहीं है। अब एक बार बताओ भाई साहब, अगर ये जो सुन्नत जिसे ये कहते हैं, उस सुन्नत में जो ये दाढ़ी रखना सुन्नत है, मतलब मूछें ना रखना सुन्नत है, ठीक है, ऊंचा पजामा पहनना सुन्नत है, ठीक है, हज करना सुन्नत है, मतलब मोहम्मद साहब जैसे करते थे, तो सारा कुछ सुन्नत है। तो इसमें मतलब कुल मिला के कॉपी, मोहम्मद साहब को कॉपी करना सुन्नत है। अगर ये मोहम्मद साहब को की सारी कॉपी करना सुन्नत है, तो भाई साहब मोबाइल का इस्तेमाल बंद कर दें, गाड़ी में चलना बंद कर दें, ऊंटों पे चलें, ये सारी फिर ये तो सारी सुन्नत होंगी ना, तो ये सब बाकी चीजें तो हराम हो गई। क्योंकि मोहम्मद साहब गाड़ी में थोड़े चलते थे, पेट्रोल थोड़े इस्तेमाल करते थे, बंदूक थोड़े चलाते थे। नहीं, एक्चुअली क्या है ना, मैंने आपको क्या कहा कि कुछ चीजें जो इनके फायदे की थी वो तो इन्होंने ग्रहण कर ली, ठीक है ना। उस समय जो चीजें थी, जो मोहम्मद साहब ने उस समय किया, जो उसमें इन्हें अच्छा लगा वो ग्रहण कर लिया, जो नहीं अच्छा लगा उसको इन्होंने छोड़ दिया। आधुनिक भी हैं, और आधुनिक भाई कॉपी करने में, जैसे भी आपने कहा गाड़ी से चलना, ये आधुनिकता की निशानी है ना, उसको कॉपी करेंगे, ठीक है ना। मोबाइल फोन का प्रयोग कॉपी होगा, लेकिन बाकी चीजें कॉपी नहीं होंगी। बाकी जहां फायदा होगा वहां कॉपी होगा, जहां फायदा नहीं होगा वहां कॉपी नहीं होगा। बेसिकली मोहम्मद साहब का इस्तेमाल ऐसे किया गया सिर्फ सत्ता, जैसे कि सत्ता हासिल करनी हो उनके नाम से, बस। तो कहने का मतलब आप जो इस्लाम कह रहे हो, जो मोहम्मद साहब ने जो इस्लाम लाए थे और जो आज का इस्तेमाल पॉलिटिकली है कि इस तरह से कि हाँ कि मोहम्मद साहब या उनकी कुछ चीजों को तो अच्छी चीजों को अच्छी तरह से दिखाएं
और कुछ लेकिन चीजें अपनी तरफ से जोड़ दी जाएं। अपनी तरफ अच्छा हाँ, ये भी बहुत अक्सर उठ के आता है कि कुरान कितनी है। कुरान चौहान एक है। साहब, चौहान, अरे कुरान का तो ये हिसाब है कि 200 साल बाद ये कुरान अस्तित्व की है, और उस समय इतनी कुरानें जलाई गई हैं मुस्लिमों के द्वारा, सारे वर्जन जला दिए गए थे लगभग। तो ये कुरान असली कैसे हो गई फिर? अब नहीं इसके नहीं, ऊपर तो किसी दिन डिबेट करेंगे, क्योंकि चीजों के साथ में कि हाँ कि क्या था, समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए देखिए आप, एक हाँ तो 1 मिनट में ये, क्योंकि ये बाद में डिबेट करेंगे, अभी समय भी ज्यादा हो गया है, लेकिन जी मैं लास्ट में जाते समय एक शब्द कह दूं। मैंने भी आपको कहा ना कि इस्लाम बहुत ही सुंदर मजहब है, ठीक है ना। कुरान कभी गलत नहीं कहती, लेकिन शब्दों का उलटफेर, जब अभी आपने कहा कि कुरान जला दी गई, बहुत सारी चीजें जलाने के बाद क्या होता है कि जितनी मुझे याद है उतनी तो मैंने लिख दी, जो चीज मुझे याद नहीं है वो मिस हो गई उसमें, तो जी उस शब्द का अर्थ का अनर्थ हो जाता है, ठीक है ना। जैसे जी जो वर्तमान परिस्थिति में अर्थ का अनर्थ हुआ है। हम्म, जिसका जैसा वो हुआ। अब ये आप देखो, ये देखिए जिसकी ये जैसी मीनिंग हुई उसने वैसे उसको लगा लिया। हाँ सही बात है, सोचने, हर आदमी की सोचने का ढंग, समझने का ढंग। तो अच्छा, ये तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं। अब ये देखिए कि कुरान लिखी किसने, ये नहीं पता, मोहम्मद साहब तो पढ़े लिखे थे नहीं, तो फिर किसने क्या है इसको लेके है, तो असली कुरान कौन सी है, कुरान क्या बेसिकली सही है क्या आसमानी, गलत है? इस्लाम में माना जाता है कुरान आसमानी किताब है, मतलब आसमान से आई थी, ठीक है ना। तो प्रिंट कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी प्रिंट बात नहीं नहीं, है वो एक शब्दों के बयान में है, वोकल शब्दों के तरीके से। बयान। हाँ पर बिल्कुल, उन्होंने वो कल लिखी तरीके। थी, हाँ पेपर पे किसने उतारी लिखने में? अगर मेरी बात सुनो, उस मैंने समय के क्या, आलिम थे, काफी सारे स्कॉलर्स थे जो ये लिखने पढ़ने का काम करते थे। तो जिन जिन जो जो लिख रहे थे, तो काफी लोगों ने लिखा, बहुत असंख्य लोग थे। उनसे बाद में एक तरह से जोड़ा गया, लिया गया, इकट्ठा किया गया था लगभग उमर के समय में। जो खलीफा उमर थे, उन्होंने इसको कंप्लाइन करवाया था। ये ये देखिए मोहम्मद इकबाल मोहम्मद का एक हुआ है, ये देखो आपका मौलवी, तुम्हारी आवाम भी देख रही है, हरामी मुल्ला है, ये मुनाफिक है ना, नाचने वाली की औलाद। रिजवी को देख ले, रिजवी को देख ले, बेसिकली क्या है, रिजवी जो थे वो शायद ये वसीम रिजवी को लेके बात कर रहे हैं, मेरे को लगता वसीम है कि, रिजवी को लेकर बात कर रहा है ना। तो रिजवी ने, अच्छा एक और चीज यहाँ पे है कि अगर रिजवी ने इस्लाम छोड़ दिया था, तो इसको लेके सवाल है, अल्लाह ने क्या हाल किया, आपसे नेकी होती है तो करो, वरना किसी की बुराई मत करो, आरएसएस की औलाद। फिर वही आरएसएस लेके आ गए। तो अल्टीमेटली अब अगर इन्होंने सुधार के लिए बात कर दी, इन्होंने कहा कि इसकी जांच कर लो और वो कर दो, और गलती से अगर केंद्र सरकार ने किसी ने जांच कर ली क्योंकि इसमें, तो फिर तो सारे वो हो गए, है। है ना, ये है ना नाचने वाली की औलाद। अब, भाई आप नाचने वाली की औलाद अगर किसी को कह रहे हो, तो अल्टीमेटली अपने पैगंबर को गाली दे रहे हो ना, कुल मिला के तो अपने पैगंबर साहब के खानदान को गाली दे रहे हो। देखिए विकास जी, ये विषय ऐसा है कि इसको आप कितना भी पूरे देंगे, ठीक है, घूम फिर के आंसर वही आएगा कि जिनको आप जो गाली दे रहे हैं बेसिकली उनको ज्ञान ही नहीं है, आप कहेंगे क्या। ये उनमें की औलादे हैं जो अपने बाप को, ठीक है ना, बहन की गाली दे सकते हैं। हाँ, समझ गए, मैं ज्यादा खुल के नहीं बोलूंगा, लेकिन ये उनमें की औलाद हैं जो अपने बाप को बहन की गाली दे सकते हैं, या अपने भाई को बहन की गाली दे सकते हैं, ये उनमें की औलाद है। इसलिए इनके बारे में आप जो भी कहेंगे गलत है, और जो उन्होंने कहा है बहुत सही कहा है, कि इसमें ज्यादा और कुछ नहीं कह पाऊंगा। नहीं तो मिर्ची, अब इसे सबसे बड़ी बात अजय ना, अचानक से मोहम्मदन को मिर्ची लगी, क्योंकि इस पूरे जो, अगर ये जो मैंने नहीं, 938 सामने है, मोमडेंस को मिर्ची लगी ये तो मैं नहीं कहूंगा, इस बात से तो मैं आपकी सहमत नहीं हूँ, सर क्योंकि ऐसा 938 में से मेरे हाँ हिसाब वो से बात 38 कमेंट भी हिंदू नहीं नो, होंगे। मैं इन्होंने कह रहा बल्कि, हूँ लेकिन इन्होंने 900, हिंदुओं को गाली सुनिए, देनी शुरू कर दी, इसलिए 938 में से शायद 900 भी लोग ऐसे नहीं होंगे जिन्होंने कुरान को एक बार भी पढ़ा होगा। अच्छा, 938 में से मैं 900 लोग की बात कर रहा हूँ कि 900 लोग भी ऐसे नहीं है कि जिन्होंने कुरान को एक बार पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो बेसिकली गाली देना उनका अधिकार है, क्योंकि ज्ञान नहीं है तो अधिकार है, गाली दे सकते हैं।
ठीक है, देखते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से अभी तो वर्तमान में आया था, अचानक से रील होगी और लोगों ने इसे गाली देना शुरू कर दिया, बस कोई वो नहीं था। और आगे भी लगातार देखेंगे, क्योंकि मेरे पास इसका अभी तो मुझे लगता है पिछला वाला अंश मैंने वो किया ही नहीं है। जो इसका, क्योंकि 120 सेकंड, ये 5 मिनट की क्लिप है और इसमें 120 सेकंड की ही वो क्लिप को देख के इतना बवाल मच गया है, जबकि उसमें पहले उन्होंने बाकायदा सबको टेररिस्ट घोषित किया है। तो अगर मुझे इसे देख के खौफ सा हो गया कि ये, कि मेरा तो कुछ नहीं, चलो है ना, क्योंकि बाइट है, लेकिन इन मौलाना साहब के साथ कोई बदअदबी ना कर जाए कोई। ये इतने जाहिल हैं कि अगर इनके साथ, मोहतरम के साथ अगर कोई बदअदबी हो गई तो इनका सर से तन से जुदा हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। तो इसके लिए देखिए, दोष। वो काम कानून का है, उसमें हम आप कुछ नहीं कह सकते। हाँ, तो ठीक है मुझे ना? आप, हाँ, अभी हम लोगों ने चर्चा की आज, वो है, आज हम अपने मेहमानों से विदा लेंगे और जल्दी ही अगला एक समसामयिक विषय पे लेके हम फिर से चर्चा करेंगे। फिलहाल वर्तमान में ये है कि अगर मतलब ये जो पूरा कंसेप्ट निकल के सामने आया है, ना हम सुधरे हैं, ना हम सुधरेंगे, ना किसी को सुधारने देंगे, है ना। सुधारने देंगे, बस बेसिकली तो कॉन्सेप्ट यही है। कुल मिला के हम 1400 साल पुरानी उसको कंसेप्ट को लेके चल रहे हैं, उसमें उन्होंने सुधार की जरा सी भी गुंजाइश नहीं छोड़ी है। पहले क्या था कि गिनती के जो आपस में विवाह का जो कंसेप्ट था, वो दो परिवार छोटा होता था, पॉपुलेशन बढ़ानी थी और 2 4 5 10 फैमिली से थे, लेकिन आज भी उसी चीज़ों को लेके चल रहे हैं। और इस्लाम एक ऐसा कंसेप्ट को लेके चल रहे हैं कि पूरी दुनिया के ऊपर इस्लामी हुकूमत कायम करनी है। तो ये एग्रेशन दिख रहा है, ये फिलहाल ये हिंदुओं के लिए एग्रेशन नहीं है, ये मोहम्मदन्स के लिए ही एग्रेशन है। ठीक है, तो फिलहाल हम, मैं विदा लूंगा आलोक मिश्रा जी भाई साहब के साथ। और चौहान साहब, चौहान साहब, आज मुझे लगता है जी शायद जी चौहान साहब को आवाज आ रही है। जी, जी जी जी, चौहान यहीं साहब, पे हूँ। आपने हमारी परिचर्चा में भाई साहब, आलोक जी भाई साहब के साथ बात की और आपने बहुत कुछ सुना, जैसे इनके विचारों ने बताया कि इस्लाम की जो रिजिडनेस है वो दिखी, मतलब वो ऐसा नहीं है रिजिडनेस केवल कि हिंदुओं के लिए है, वो अपने अंदर भी रिजिडनेस है। और मतलब मुझे लगता है अगर ये ईरान या कोई सऊदी का वो कहते हो तो उसके भी खिलाफ हो जाएंगे, मतलब जो इनको सुधारने की कोशिश करे उसके खिलाफ करेंगे ये। देखिए, यही तो चीज है। और चलो ठीक है, अब जैसी जिसकी सोच है, हम देख रहे हैं सुन रहे हैं कि क्या क्या चीज चल रही। मैंने भी कमेंट पढ़ रहा था और कमेंट में शायद है कि इतनी अच्छी भाषा का इस्तेमाल करा जा रहा था लगातार, और बिल्कुल वो जो वैलिड प्रोफाइल है उनसे हो रहा था। वही देखने वाली है। ठीक है भाई साहब, अब हम विदा लेंगे, ठीक है। अगली समसामयिक चर्चा में हम दोबारा से जुड़ेंगे। आपको नमस्कार। तो दोस्तों, ये था हमारे, हमने चर्चा की भारतीय संस्कृति ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक सदस्यों से और एक हमारे समालोचक, पत्रकार